हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप सबका मैथ कैफे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना लेक्चर रहेगा लॉगरिथम पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी देख लीजिए। साथ में बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके के आगे आने वाले इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि लॉग में m बेस a लिखा हुआ है, लॉग में n बेस a लिखा हुआ है। दोनों लॉग का बेस सेम है, नंबर अपने पास m और n लिखा हुआ है, तो सम करते टाइम हम लोग इन दोनों को मर्ज करके दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं m इंटू n। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों का बेस सेम होगा और ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब इन दोनों लॉग में बेस अपने पास सेम रहेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। कभी लिखा हुआ है log ऑफ m बेस a और माइनस में log ऑफ n बेस a। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि m और n को मैं डिवीजन फॉर्म में लिखूंगा अगर अपने को सब्ट्रैक्शन करना हो। राइट, यहां पे भी ध्यान रखना है दोनों का बेस सेम होना चाहिए और जो सेम बेस रहेगा वही अपने पास फाइनल मर्ज करने के बाद बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है कि b पावर log ऑफ n बेस a लिखा हुआ है, तो मैं b और n को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। n नीचे आ गया और b क्या हो गया, log का नंबर बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। यहां पे ध्यान ये रखना है कि b की पावर में अगर log n बेस a है और log n बेस a का कोई कोएफिशिएंट भी है, k से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो k यहां पे इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब अभी भी मैं b और n को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा n नीचे आ जाएगा तो n पावर में k टाइम्स ऑफ log ऑफ b बेस है। राइट, ये ध्यान रखना है और प्रैक्टिस के साथ साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कभी लिखा हुआ है a पावर में log ऑफ n बेस a। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है अपने पास अगर पूरा ये एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ पे a जो है वो बेस है और log का बेस अपने पास a है। मतलब ध्यान रखना है कि ये a और ये a सेम हो तो इस n को आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो है वो सिर्फ n के इक्वल है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको भी यूज करेंगे क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5 जो बहुत ज्यादा यूज होती है, यह है log में b पावर x और बेस में लिखा हुआ है a। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पावर है, पावर लिखी हुई है x, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं न्यूमरेटर में, है ना। तो ये बन जाएगा x बाहर आ गया, log में b बेस a बच गया। तो क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए भी इसको यूज में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो 6 प्रॉपर्टी है, इस बार log में b बेस a, यहाँ पे a की कोई पावर लिखी हो तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं y को बाहर निकाल के। ठीक है, y को बाहर निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी बेस में कोई पावर होगी तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अगर नंबर की कोई पावर है तो न्यूमरेटर में बाहर निकालते हैं और बेस में कोई पावर होगी तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये बनेगा 1/y log में b बेस है। राइट, b बेस a बच जाएगा। अगर मैं एक नोट देखूं जिसमें दोनों 5th और 6th प्रॉपर्टीज को मैं मर्ज कर दूं, जैसे कोई log लिखा हुआ है, इसमें b की पावर भी कुछ लिखा हुआ है x और a की पावर भी कुछ लिखा हुआ है y, तो मैं एक साथ क्या बोल सकता हूं कि ये जो x है नंबर का पावर वो बाहर आएगा न्यूमरेटर में और y जो है वो बाहर आएगा डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा x/y log ऑफ b बेस है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंजिंग थ्योरम। राइट, सो यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम में हम लोग देखने वाले हैं कि कभी भी कोई जो log लिखा हुआ है इसमें हम लोग इसको बेस चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे बेस चेंज करेंगे हम लोग, जैसे लिखा हुआ है log ऑफ a बेस b, a अपने पास नंबर यहाँ पे सेम रहेगा, ये भी पहले वाले log के लिए नंबर है और ये जो बेस है वो भी पहले वाले log के लिए नंबर है। बेस अपने पास हम लोगों ने अज्यूम किया है c जो सिर्फ डिफाइंड होना चाहिए, तो log a बेस b बन गया log ऑफ a बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस c। इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस के साथ में बनाएंगे। साथ में अगर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज देखूं कि c को अगर मैं a रख दूं, जो अपने पास नंबर है, तो c को अगर मैं a पुट कर दूं तो यहां क्या बनेगा, log ऑफ a बेस a डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस a। और सब बच्चों को पता है पार्ट नंबर 1 में देखा है log ऑफ a बेस a की वैल्यू 1 होती है, मतलब नंबर और बेस इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 1 हो गया और log ऑफ b बेस a बन गया। मतलब यहाँ पे देखिए कि log ऑफ a बेस b को हम लोग लिख सकते हैं 1 में, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, मतलब नंबर को बेस बना देना और बेस को नंबर बना देना है। तो ये बन गया 1 log में b बेस है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको यूज में करेंगे क्वेश्चंस के साथ में।
नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि देखो यहां पे अगर मैं log ऑफ a बेस c की वैल्यू बोलूं तो दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो log ऑफ a बेस b एंड log ऑफ b बेस c बन रहा है। कुछ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। देखिए log ऑफ a बेस c की वैल्यू क्या है, log ऑफ a बेस b इंटू में log ऑफ b बेस c। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि इसमें b का टर्म ही नहीं है और यहाँ पे b का टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ क्या कि अगर इसमें b को b से कट कर दूं तो log a और बेस c बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है log ऑफ a बेस d, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसको log ऑफ a बेस कुछ भी b ऐड कर देता हूं एक्स्ट्रा। अगर मैंने b से log को खत्म किया है तो b से ही नेक्स्ट log स्टार्ट होगा, log b बेस c से log को खत्म किया है तो c से फिर से log स्टार्ट होगा c, और लास्ट में क्या आने वाला है, d आने वाला, ताकि b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया और a और b अपने पास बचेगा। a ऊपर लिखा हुआ नंबर की फॉर्म में और d नीचे लिखा हुआ है बेस की फॉर्म में। ऐसा कटता नहीं है लोग, लेकिन हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ a रेज टू x इक्वल्स टू, अगर n लिखा हुआ है तो अगर मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पावर को बाहर लेना है। जब भी ध्यान रखना कि पावर को बाहर लेना हो हम लोग दोनों साइड log लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों साइड में log ले लेता हूं, log ऑफ a पावर x, और है ना बेस में चेक करता हूँ क्या लेना है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने log ऑफ n, राइट। और बेस में क्या रखना अपने को, जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बेस लिखा हुआ है सेम बेस रखना है। मैं लिखूंगा a, यहाँ पे मैंने बेस में रख दिया a। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों ने यूज किया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 4, थोड़ा सा मिट गया ये। यहाँ पे लिखा हुआ था log ऑफ b बेस a। यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि अगर नंबर की पावर हो तो वो न्यूमरेटर में बाहर आ जाती है। तो मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ पे नंबर की पावर लिखा हुआ x, वो न्यूमरेटर में बाहर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया x, log में बचेगा अपने पास a बेस a और इक्वल टू में आएगा log ऑफ n बेस a। सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो यहाँ पे log ऑफ a बेस a की वैल्यू 1 होती है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, log ऑफ n टू द बेस a। इस तरीके से हम लोग पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, x की वैल्यू इस तरीके से हम लोगों को फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल अपने सामने, log ऑफ 125 टू द बेस 25। क्या याद है आपको लास्ट पार्ट में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, हम लोगों ने x पुट करके और फिर n इक्वल्स टू a रेज टू x की फॉर्म में इसको सोल्व किया था, राइट। लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज देखने के बाद में क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए, चुटकी में सोल्व हो जाएंगे। देखिए log ऑफ 125 बेस में 25 है, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या लिख सकता हूं कि 125 को लिख देता हूं 5 पावर 3, राइट, और 25 को लिख देता हूं मैं 5 पावर में 2। मुझे बताओ कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी है कि नंबर की कोई भी पावर हो वो न्यूमरेटर की फॉर्म में बाहर आती है और बेस की कोई पावर हो डिनोमिनेटर में बाहर आते हैं। तो मैं ऐसा बोल दूं कि 3 न्यूमरेटर में बाहर आएगा और 2 अपने पास डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, और बचेगा कितना, log ऑफ 5 टू द बेस 5। log ऑफ बचेगा 5 टू द बेस 5। याद है आपको log ऑफ 5 टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 3/2। इंटरेस्टिंग है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सोल्व किया था उससे भी आसानी से सोल्व हो रहा है। समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखते हैं, log ऑफ सेकंड क्वेश्चन है log ऑफ 512 बेस में 2। तो इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी से किस तरीके से इजीली सोल्व करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ log ऑफ 512 होता है 2 रेज टू 9, ठीक है, और ये 2 एज इट इज है। क्या यहाँ पे मैं 9 को बाहर निकाल सकता हूँ न्यूमरेटर में, बिल्कुल, है ना। तो मैं 9 को बाहर निकाल देता हूँ, ये 9 अपने पास न्यूमरेटर में बाहर आ गया, और अंदर कितना बचेगा, log ऑफ 2 बेस 2, और log ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू होती है 1। तो 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना फाइनल आंसर आएगा 9। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, log में बेस 2 लिखा हुआ है और इस log का नंबर क्या है, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, log में 9 बेस 3, इसको अपने को सोल्व करना है। तो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको, ध्यान देना ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि बाहर वाले लोग का तो बेस 2 लिखा हुआ है, लेकिन नंबर कौन सा है, नंबर नहीं है, नंबर ये पूरा का पूरा जो भी लिखा होगा वो पूरा नंबर है। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अंदर वाले log को पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो log ऑफ 9 बेस 3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए मैं log ऑफ 9 बेस 3 को मैं ऐसा लिख दूं क्या कि 9 को मैं log ऑफ 3 स्क्वायर और बेस में 3, यहाँ पे क्या होगा,
2 जो है वो न्यूमरेटर में बाहर आएगा और 3 बेस 3, log 3 बेस 3 की वैल्यू होगी 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। तो मैं log ऑफ 9 बेस 3 की वैल्यू 2 बोल दूं क्या, मुझे बताओ। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, देखो इसकी वैल्यू मैं कैसे डिफाइन करूंगा, log ऑफ बेस में 2 है और इसका जो नंबर है log 9 बेस 3, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर कितना है 1 होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पावर log ऑफ 9 बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है कि इस नंबर और इस नंबर दोनों को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं log ऑफ 9 बेस 2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता हूँ। मैं उन्हीं log की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ जनरली जिनका बेस सेम हो। तो मैं ना 2 को तो 2 पावर 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 9 को मैं 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज करता हूँ तो चेक करते हैं क्वेश्चन आसान बनता है क्या। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर 9 नीचे ले आता हूँ मैं, 9 पावर में log ऑफ, अगर मैंने 4 बेस 2 लिख दिया। ठीक है, देखो अगर log 9 बेस 2 की वैल्यू पता होती ना तो मैं डायरेक्ट 4 की पावर में कर देता जब पता थी। तो जब इसकी वैल्यू नहीं पता है तो ही मुझे प्रॉपर्टीज यूज करनी है, राइट। सो 9 को मैं नीचे लेके आ गया, 4 को ऊपर लेके आ गया। अब मुझे log 4 बेस 2 की वैल्यू पता है। देखो log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, मैं 4 को लिख देता हूँ log ऑफ 2 स्क्वायर और बेस में है 2। यहाँ पे 2 फिर से न्यूमरेटर में बाहर आएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, फाइनल आंसर कितना होगा अपने पास 2 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं इस पूरे की वैल्यू 2। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास, देखिए मैं बता देता हूँ, इस पूरे की वैल्यू में पुट कर देता हूँ पावर में 2, तो क्वेश्चन अपने पास कन्वर्ट हो गया 9 पावर 2, 9 पावर 2 और फाइनल आंसर आएगा अपने पास 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है log ऑफ 16 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 3। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे को 16 बेस 3 की वैल्यू भी नहीं पता है और log 2 बेस 3 की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैं बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकता हूँ। देखिए कैसे बनाऊंगा मैं इसको। यहाँ पे देखो बेस, एक चीज को ऑब्जर्व करना कि दोनों में बेस जो है वो 3 है, तो मैं दोनों का बेस गायब करके मैं इन दोनों का ऐसा लिख सकता हूँ कि चेक करो, log ऑफ 16 बेस में लिख दूं मैं 2। अभी मैंने बता रखा है ये बात कि log ऑफ 16 बेस 2 को मैंने ये लिखना सिखाया था, कोई भी बेस में लिख दो, 3 बेस 3 में लिख दो, 4 बेस 4 में लिख दो, 5 बेस 5 में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम में। और यहां से मैं राइट में भी मूव कर सकता हूं कि 3 बेस 3 को गायब कर दूं, क्या बनेगा एक सिंपल log जिसमें नंबर होगा 16 और बेस क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये बन गया। अब log 16 बेस 2 की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। देखिए log 16 बेस 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, log ऑफ 16 को लिख देता हूं मैं 2⁴ और यहाँ पे 2 अपने पास एज इट इज आ गया, 4 न्यूमरेटर में बाहर आएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल आंसर आएगा अपने पास 4। होपफुली सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखे हैं उन पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं और इसके बाद हम लोग थोड़े एक लेवल के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है 9 पावर log ऑफ 7 बेस 3। इसकी वैल्यू पता करनी है अपने को। तो 9 पावर में देखो इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, log 7 बेस 3 कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी यूज करके 9 और 7 को इंटरचेंज करता हूँ। तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 7 पावर में log ऑफ, ये बन गया 9 बेस 3। क्या किया है मैंने, इस 7 को नीचे लेके आ गया और 9 को ऊपर लेके आ जाएगा, दिन दोनों को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे देखते हैं log 9 बेस 3 की वैल्यू। अभी देखो हम लोगों ने log 9 बेस 3 की वैल्यू देखा है, log 9 बेस 3 की वैल्यू 2 होती है। डायरेक्ट में यूज कर लेता हूँ, किस तरीके से फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, log 3 बेस 3 वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा 7 पावर में 2, फाइनल आंसर आएगा 49। बताओ मेरे को, समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है log ऑफ 27 बेस 2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जब भी बेस लिख दिया ना, मतलब बाहर log लिखा हुआ है तो दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, या फिर यहाँ पे मैं डॉट से मेंशन भी कर देता हूँ, दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ये एक्सप्रेशन अलग है और ये एक्सप्रेशन अलग है। यहाँ पे log के अंदर log लिखा हुआ है और यहाँ पे log के साथ मल्टीप्लाई करके log लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एक्सप्रेशन को देख के। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि 27 और 2 बेस में लिखा हुआ है और 4 और 3 बेस में लिखा हुआ है, तो मैं बेस चेंजिंग थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। मैं इसको 3⁵ और इसको 2⁵2 लिख देता हूं। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दिया मैंने, log ऑफ, ये बेस 2 सेम रहेगा, इसको 3 बेस 3 लिख दिया मैंने, और log में इसको मैंने 2 बेस 2 लिख दिया है और बेस अपने पास 3 सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
मैंने बता रखा है जब भी नंबर की कोई पावर होगी न्यूमरेटर की फॉर्म में बाहर आएगी, तो 3 भी न्यूमरेटर में बाहर आएगा, 2 भी न्यूमरेटर में बाहर आएगा। तो बाहर क्या आएगा एक्चुअल में 6 बाहर आएगा, और बचेगा कितना, log ऑफ 3 बेस में 2 और log ऑफ 2 बेस में 3। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बेस चेंजिंग थ्योरम में बता रखा है कि यहाँ पे देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, log 3 बेस 3, log 3 बेस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, ये बन गया 6 इंटू में log 3 बेस 3 की वैल्यू होती है 1, आंसर कितना आएगा फाइनल 6। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 3 और 3 को कट कर दो, log 2 बेस 2, ऊपर जो लिखा हुआ है वो नंबर में आएगा, नीचे जो लिखा हुआ है बेस में आएगा, log 2 बेस 2 उसकी वैल्यू भी 1 होती है। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ना। क्वेश्चन दिखने में थोड़े टफ लग रहे हैं लेकिन सोल्व करने में अभी भी आसानी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, log ऑफ बेस में 5 लिखा हुआ है, ये log का नंबर है क्योंकि इसमें नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पूरा जो लिखा हुआ है ये इस बाहर वाले log का नंबर, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो ये log लिखा हुआ है इसके लिए बेस 2 है लेकिन नंबर क्या है, पूरा का पूरा ये बेस का नंबर है। ऐसे इस log के लिए बेस 3 है लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है वो नंबर है, और इस log के लिए बेस है अपने पास 2 और नंबर लिखा हुआ 512। किस तरीके से सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अंदर से सोल्व करेंगे। पहले इस log को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि log 512 बेस में 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो मुझे ये बताओ कि log ऑफ 512 बेस में 2, मैं ऐसा लिख दूं क्या, 512 को 2�9, हम लोगों ने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ और बेस में लिखा हुआ है 2, 9 अपने पास बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू होती है 1। तो एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा है इसका, 9 आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर लूँ मैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसको ना। तो ये कितना बन गया, देखो log बेस में 5, फिर इसका नंबर लिखा हुआ है log, फिर बेस में 2, इसका नंबर लिखा हुआ है log बेस में 3। तो इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली 9 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग इसको समझते हैं। बात है कि log ऑफ 9 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है। तो log ऑफ 9 बेस 3 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे भी फाइंड किया हुआ है, log 9 बेस 3 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं log 9 बेस 3 को 2 पुट कर देता हूँ। देखिए इस पूरे को मैंने डायरेक्ट 2 पुट कर दिया। फिर से log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उस पूरे को मैं एलिमिनेट करके यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। और log ऑफ 1 बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैंने बता रखा है जब भी नंबर में 1 लिखा हुआ हो, बेस में कुछ भी क्वांटिटी हो, हमेशा 0 वैल्यू होती है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है log में, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे log में 4 बेस 3 लिख दिया, मतलब जो लिखा हुआ है वो नया log है, मतलब ये सब मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। एक्सप्रेशन में ऐसे ही देंगे, खुद से जज करना है देख के, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और ऊपर क्या था, log के अंदर log लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे सबको पता है कि बेस चेंजिंग थ्योरम में हम लोगों ने देखा है कि इस 4 को मैं 4 से कट कर सकता हूँ, 5 को 5 से कट कर सकता हूँ, 6 को 6 से कट कर सकता हूँ, 7 को 7 से, 8 को 8 से। नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, 3, और पूरे कट हो चुके हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 9। तो एक साथ में क्या लिख सकता हूँ, इसको बताओ मुझे, एक साथ में क्या लिख सकता हूँ। log में ऊपर क्या आएगा, 9 आएगा, नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। तो पूरा में log 9 बेस 3, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी अभी 2 होती है। ठीक है, फाइंड भी कर सकते हैं, 3 स्क्वायर 2 बाहर आएगा, log 3 बेस 3 1। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 2। देखो नेक्स्ट अपने पास 10th नंबर क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा। 1/log में ABC बेस में A लिखा हुआ है, प्लस में 1/ में फिर log ABC बेस में B लिखा हुआ है, और 1/ में log ABC बेस C है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखो बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा ऊपर लेके चले जाएंगे। मैंने बता रखा है जब भी इस 1/ को पूरा ऊपर लेके जाएंगे तो नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज कर देना है। याद आ रहा है, अभी मैंने पढ़ाया था कि log ऑफ A बेस B को लिख सकता हूँ 1/ में log ऑफ B बेस A। याद आ रहा है ये बात, ठीक है, याद आ रहा है आपको सबको ये बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे देखो इसको इंटरचेंज करता हूं मैं। तो ये कितना बन जाएगा, यहां से बन जाएगा ये A ऊपर A नंबर में आ जाएगा और ये ABC बेस में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा log ऑफ A और बेस में बन गया ABC। बहुत बढ़िया। फिर प्लस लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे क्या होगा, B नंबर बन जाएगा और ये ABC बेस में आ जाएगा। तो log ऑफ ABC बेस में आ गया अपने पास B, प्लस में log ऑफ नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ABC फिर से बेस में आ जाएगा, C ऊपर नंबर में चला जाएगा APC। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने एक बात पढ़ रखी है कि जब भी अपने पास ना log m बेस a प्लस log n बेस a लिखा होता है तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मर्ज करके लिख सकता हूँ। तो तीनों का देखिए, तीनों का यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस अपने पास, सॉरी उल्टा लिख दिया ना इसको मैंने,
यहाँ पे b लिखा हुआ है और यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। तो देखो तीनों का बेस अपने पास सेम है, इनको मैं सम करके क्या लिख सकता हूँ एक साथ, देखिए इनको लिख सकता हूँ मैं, सम करूंगा तो बेस अपने पास सेम रहेगा और नंबर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A B एंड C। तो ये बन गया अपने पास नंबर A B एंड C और दोनों नंबर और बेस सेम है, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला अपने पास 1 आने वाला है। बताओ मुझे 10 क्वेश्चन समझ में आया बच्चों को? ठीक है, आगे कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, तब तक के लिए इसको नोट करिए, ठीक है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है log ऑफ 9/2, इसकी होल पावर लिखी हुई है 2, फिर इसकी पावर में लिखा हुआ है 1/log में बेस 2 लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है log 9/2, ठीक है। और इस पूरे का इसी लेवल में मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है रूट में 7 और पावर में लिखा हुआ है 1/log 7/4। सो बताना चाहूँगा कि JEE 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझना इसको, ये जो 2 है ना, ये पता है सब बच्चों को कि a⁻x और पावर में y होगा, तो उसको a⁻x इंटू में y ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑल राइट। और मैं क्या कर सकता हूँ, बेस चेंजिंग थ्योरम से इस log ऑफ ये पूरा लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाऊँगा, लेकिन 1 में जो लिखा हुआ है उसको ऊपर कैसे लेके जाते हैं, नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस पूरे को मैं एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए लॉग में मैं लिख देता हूँ 9/2 एज इट इज़ लिखा हुआ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। लॉग में 9/2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसकी पावर में कितना होगा, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 1 जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, लॉग। तो ये बेस में लिखा हुआ था अब नंबर बन जाएगा, और जो नंबर में लिखा हुआ था अब बेस में बन जाएगा। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ 7 पावर में 1/2 और 1/2 फिर से क्या होगा, ऊपर में पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा 7 पावर में 1/2 इंटू में क्या होगा, log ऑफ 1/log 7/4, बेस चेंजिंग थ्योरम से ऊपर ले जाता हूँ, log 4/7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, log में 4/7। यहाँ तक समझ में आया होगा लोगों को, ठीक है। चलो आगे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 2 है उसको मैं ऊपर पावर में लेके चले जाता हूँ इसके ना, तो ये क्या बन गया, देखो log ऑफ 9/2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसकी पावर में कितना आएगा, log ऑफ, ये बन गया 2/2 बन गया, 2 पावर 2 बन गया 4, और बेस में लिखा हुआ है 9/2। यहाँ तक क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 7 की पावर में, देखो 1/2 है, इसको मैं पावर में ले जाता हूँ, 4 पावर 1/1। ये सबको पता है कि जब भी नंबर की कोई पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो जो पावर है उसको एज इट इज़ में नंबर में लेके जा सकता हूँ। अगर मैं बेस की पावर में लेके जाना है तो उसको 1 की पावर है, मतलब 7 की पावर में कैसे लेके जाऊँगा मैं, 7 पावर 2, और ऊपर 4 की पावर में कैसे लेके जाऊँगा मैं, 4 पावर 1/2। ये क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा, देखो 7 पावर में कितना बनेगा, यहाँ से log में 4 पावर 1/2 बन गया 2, और 7 अपने पास रहेगा एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिए कि ये नंबर 9/2 और log का ये नंबर दोनों सेम है, तो मैं इसको एज इट इज़ बाहर निकाल सकता हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 4 को मैं एज इट इज़ बाहर निकाल देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखो 7 और 7 सेम है, तो 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से एज इट इज़ बाहर निकाल सकता हूँ 2। फाइनल आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 8। इंटीजर में क्वेश्चन पूछा था ये, इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √3 पावर में x इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो x की वैल्यू मैं किस तरीके से फाइंड करता हूँ, देखिए मैंने एक बात बता रखी कि जब भी पावर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लॉग ले लेता हूँ मैं दोनों तरफ। सॉल्यूशन देखिए, मैं log ले लेता हूँ, एज इट इज़ लिख रहा हूँ √3 पावर में x, और इक्वल्स टू लिख देता हूँ log में 4। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे को अभी log के बारे में नहीं पता है कि log का बेस क्या लेना है, तो मैंने बता रखा है बेस हमेशा जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बेस है वही मैं बेस लूँगा, तो √3 में यहाँ पे बेस ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, x क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो x इंटू में log √3 बेस, √3 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे बचेगा log ऑफ 4 बेस में √3। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू भी 4 बेस √3 ही है। यही मेरे को फाइंड करना था, तो x की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गई है। आसान सा क्वेश्चन था। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो JEE 2012 में पूछा हुआ है, मतलब मेरे टाइम पे पूछा हुआ है, मैंने JEE अपनी 2012 में दी थी, राइट। सो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। लिखा हुआ है 6 प्लस log में बेस लिखा हुआ है इसका 3/2, और नंबर में ये बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 1/3√2,
फिर रूट में 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट में 4 माइनस 1/3√2। यही प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चल रही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखिए पूरे को मैं y पुट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4 माइनस में 1/3√2 और रूट में लिखा हुआ रहेगा, देखो रूट में फिर से 4 माइनस में 1/3√2 लिखा हुआ है, आगे प्रोसेस चल रही है। इस पूरे को फिर से मैं क्या बोल सकता हूँ, y बोल सकता हूँ। तो यहाँ से पूरे को मैं फिर से y बोल सकता हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट में से एक कम कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पूरा क्या बन रहा है, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3√2 इंटू में y इक्वल्स टू ये बनेगा 12√2 माइनस में रूट ऑफ y। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो 3√2 इंटू में ये रूट y का बन रहा है अपने पास स्क्वायर, प्लस में बन रहा है रूट y और माइनस में बनेगा 12√2 इक्वल्स टू 0। देखो रूट y में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसकी वैल्यू सॉल्व फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो रूट y की इक्वल वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस में 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। 3 इंटू में 12 आएगा 36 इंटू में 2, 36 इंटू में कितना आएगा 2 इंटू में 4 भी आएगा 4ac, ऑल राइट। डिवाइडेड बाई 2a कितना बनेगा 2 इंटू में 3√2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -1 प्लस माइनस यहाँ से कितना बनेगा 36 से बनेगा 72, यहाँ 288, यहाँ 289, इसका कितना बनता है कितना होता है 17 होता है ना, 17 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 6√2। रूट y की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आएगी, एक तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ, एक नेगेटिव ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चूज करता हूँ तो ओवरऑल -1 -17 पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा। तो रूट y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मुझे क्या पता है, पॉजिटिव चूज करना है सिर्फ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रूट y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस में 17 अपॉन में 6√2। इसको सोल्व करूँगा तो 16 अपॉन में 6√2 मतलब 8 अपॉन में 3√2 अपने पास फाइनल रूट y की वैल्यू आ रही है। तो मुझे बताओ मैं रूट y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये रूट में y लिखा हुआ है, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस एक्सप्रेशन को पूरा मैं लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन बन गया, कन्वर्ट हो गया 6 प्लस लॉग में बेस में लिखा हुआ है 3/2 और पूरा क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन में 3√2 इंटू में रूट में y। तो रूट में y की वैल्यू आ गई है, एज इट इज पुट करता हूँ मैं 6 प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन में 3√2 इंटू में रूट y की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 3√2, एज इट इज लिख देता हूँ 8 अपॉन 3√2, बेस में लिखा हुआ है 3/2। यहाँ से चेक करिए क्या बन रहा है, 6 प्लस लॉग ऑफ √2 बनेगा 2 और ये बनेगा 2 से कट करूँगा तो 4, तो 4 अपॉन में 9 बनेगा। तो इसको मैं 2/3 होल स्क्वायर लिख देता हूँ और 3/2 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये एक काम करता हूँ 2/3 के स्क्वायर को मैं ऐसा कन्वर्ट कर लूँ क्या, लॉग ऑफ 3/2 की पावर -1, 3/2 रेज टू -2 है ना, और ये कितना बन जाएगा 3/2। अब ये -2 बाहर आ जाएगा, log 3/2 बेस 3/2 1 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 6 - 2। सो मज़ा आया नहीं आया आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट लेक्चर मतलब पार्ट नंबर 3 में हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।